में कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी। अभी आप लोग एक मिमिक्री पर इतना बवाल किए हुए हैं। गलत है कि सही है बताइए? नरेंद्र मोदी जी गलत है कि सही? जो भी है, लेकिन किसी की नकल करने की अच्छा, वो उपराष्ट्रपति के लिए कहना, अरे तो वो उस विषय पर बहस की ना हमने। नरेंद्र मोदी जी की कबर खोदना ठीक है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बुलाना ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सड़क बताना ठीक है, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहना ठीक है, लेकिन हम अगर कह दे गरीबी हटाओ तो हमने कत्ल कर दिया। वाह 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 वाह, कर जाए। आइए देखते हैं मजा आएगा। हिंसा की थी तो एक राइडर दिया था कि वो परिवारवादी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या है? आप एक चीज को समझिए, विषम परिस्थिति में जब ऐसी हालात पैदा हो कि एक तानाशाह बताए कि मैं तुम सब पे भारी हूं और ऐसी झुंझुनाए बजाए गारंटी की 4 लड़के घुस गए संसद में, दंडवत होकर प्रणाम किया संसद को, संसद की सीढ़ियों पे झुकते रहे, लेकिन क्या लोकतंत्र की तमाम आवाजों को नहीं दबाया, विपक्ष की तमाम आवाजों को नहीं कुचला? तो इस तरह के व्यक्ति के खिलाफ यदि 28 पार्टियां खड़ी हैं, उसका नेता होगा। खड़गे जी एक सम्मानित नेता है, मैं यहां से दोहरा दूं कि खड़गे जी देश के एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित नेता हैं और संघर्ष कर वहां तक पहुंचे हैं। 28 पार्टियों के तमाम नेता संघर्ष करके वहां तक पहुंचे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि संघर्ष नहीं किया वहां पहुंच गया। आप क्या जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक रहेंगे बिहार में। ठीक है, वो सुनिए, पूरा सवाल तो सुनिए। आप ही की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पहले चाय समोसा होता था, अब चाय बिस्कुट हो गया है। जब ट्रांसलेशन की बात आई तो नीतीश बाबू ने कहा कि हिंदी नहीं समझते हैं आप लोग, ये हिंदुस्तान है। मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। देखिए, दोनों हिंदी प्रेम नीतीश जी का जगजाहिर है। पहला पॉइंट रहा समोसे चाय, जिन लोगों ने पूरे देश को कहा पकौड़ा तोलना, और वो एक सांसद हमारा है जो कि एजेंट है बीजेपी का है, सुनील कुमार पिंटू, पहले भाजपा में ही थे। तो उस एजेंट का आप अगर कोट कर रहे स्टेटमेंट कि पकौड़ा नहीं मिला, समोसा नहीं मिला, तो मैं यही कहूंगा कि जो देश का प्रधानमंत्री पूरे देश के युवाओं को कहता कि जाओ पकौड़े तोलो, एमबीए करने वाला जले पकौड़े तोलने, तो हो गया देश का सर्वनाश। आप समझिए, सेना 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 की बात कर रहे थे। पहली बार एक ऐसी नीति आई कि युवा में रिटायर हो जाएगा, 4 साल नौकरी करेगा, बाहर आके कहेगा मैं तो रिटायर हूं सेना में। अग्निपथ नाम की योजना ला करके आपने देश पे थोप दिया। आपने देश की सेना को कमजोर करने की कोशिश की है गौरव भाटिया जी, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। मेरे भाई ने कहा कि डांडिया करवा देंगे, डांडिया कराएंगे। अरे सुनिए, बीच में मत बोल भाई, मैं आपकी बात सुनता, लिखा मैंने, देखिए पढ़ने लिखने का ये फायदा है। अच्छा चलिए, गजनी नहीं होंगे, याददाश्त नहीं जाएगी, पढ़िए लिखिए, ऐसे ही बच्चे सीखेंगे। ये कह रहे हैं कि डांडिया करा देंगे। अरे भैया, भारत में डांडिया नहीं होगा, इंडिया में डांडिया नहीं होगा, तो क्या इटली में होगा? डांडिया तो हमारी पहचान है। एक एक करके दूसरी बात इन्होंने कहा पकौड़े तलवा दिए। अरे भैया, ईमानदारी से पकौड़े तल के जो नागरिक अपनी जीवनी कमाता है उसे तो सल्यूट है, लेकिन जो भैंसों का चारा खा जाता है उसके साथ खड़े होते हो, उसको जेल में होना चाहिए। तीसरी बात एक बात और मैं कहूंगा, आप हमारा उपहास उड़ाइए, कहिए जवाब हम तब देंगे जब ईवीएम अपना नतीजा दिखाएगी। और एक अर्ज करूंगा आप लोगों के लिए, सबके लिए, कद बड़ा नहीं करता है एड़िया उठाने से, कद बड़ा नहीं करता है एड़िया उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। और जनता के सामने क्या आपके लिए, इसलिए उपहास मत बनाइए। हम बड़े हैं लेकिन फिर भी झुके हैं जनता के सामने। इंडिया अलायंस में इतने टकराव के बाद जनता कैसे विश्वास करेगी कि आपकी सरकार बनने के बाद उसमें कोई अनबन नहीं होगी और वो सरकार चलेगी? कहाँ पर टकराव दिख रही है? टकराव कहाँ पर? आपसे टकराव, आप एक अपना नेता नहीं चुन पा रहे हैं सारे मिलके, उसी में आप इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, तो जनता कैसे? और मुझे तो आज ये लग रहा है, बच्चों को भी देखकर, कि महसूस यूं होता है ये दौरे तबाही है, पत्थर की अदालत में सी की गवाही है। तो मैं ऐसा मानती हूं कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, एक बार मैं दिल से चाहूंगी कि पढ़िए, बहुत सी बातें हम लोग समझ नहीं पाए। बहुत सी बातें मैंने ऐसी कही जो आप क्या कहा जी? इस शायरी से शायर ने क्या कहा है? इस शायरी से शायर ने यह कहा है कि जो सच बोल रहा है उसकी बात पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, और जो झूठ बोल रहा है उस पे तालियां लगाई जा रही है, और एक और तालियां बजा रही है। एक और सवाल शरण सिंह पे आप जवाब दीजिए। एक पॉइंट उनका है, मैं ये कह रही हूँ, आप बताइए बालासोर में किसको किसी तरह का कोई अपराध? आप ही से सवाल पूछा है गौरव जी। हाँ भाटिया जी, आपने कहा कि 2024 में मोदी जी पीएम फेस रहेंगे, बीजेपी के तीसरी हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन आपने कंपैरिजन किया कि 2004 में मोदी जी नहीं थे। 2004 में क्या आप वाजपेयी जी को मोदी जी से छोटा नेता मानते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत खूबियां थी, लेकिन अगर मुझे इस बात पे गर्व है कि मोदी जी ने कुछ कार्य ऐसे किए हैं जो असंभव माने जाते थे। मैं आपको बताता हूं, अनुच्छेद 370 आजादी के 75 साल बाद कोई छू नहीं पाया, मोदी जी ने करके दिखाया। झूठ, जीएसटी, झूठ अब बाद में बोलिए, अच्छा नहीं लगता ना। आप लिखिए, पढ़िए लिखिए, राहुल गांधी थोड़ी ना बनना आपको भाई, पढ़िए ना आप, पढ़िए। मेरे भाई और मेरे बीच में बात हो रही है, जब दो बड़े बात करें तो वैसे भी बच्चों वाली पार्टी की प्रवक्ता को बीच में नहीं बोलना। मेरा भाई मुझसे एक मिनट, भव्य राम मंदिर बनाएंगे, बना के दिखाया, 500 साल से मामला लंबित था। और एक लाइन कह दूं, जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे इनके चेहरे की बढ़ रही है सूजन। ये है सच्चाई। तीसरी बात, नेशनल वॉर मेमोरियल,
नहीं बनवा पाए, मोदी जी ने बनवाया। जीएसटी लागू कराया, 1 रैंक 1 पेंशन दी, 80 करोड़ भारतीयों को राशन मिलता है। आप बताइए क्या ये नहीं कहा जाएगा कि मोदी जी युग पुरुष है, जो पहले कभी नहीं हुआ वो करके दिखाया। और आगे आप देखिएगा, अगर पीओके भी कोई वापस ला सकता है और डंके की चोट पे कहता हूं, तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। छोटा सा जवाब दे दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ गरीबी बेची, सहानुभूति बेची। इंदिरा गांधी ने 71 में कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी। इंदिरा गांधी ने सामने रख गए। अभी आप लोग एक मिमिक्री पर इतना बवाल किए हुए हैं। अच्छा, गलत है कि सही है बताइए? नरेंद्र मोदी जी गलत है कि सही? जो भी है, लेकिन किसी की नकल करने की अच्छा, वो उपराष्ट्रपति के लिए कहना, अरे तो वो उस विषय पर बहस की ना हमने। नरेंद्र मोदी जी की कबर खोदना ठीक है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बुलाना ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सड़क बताना ठीक है, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहना ठीक है, लेकिन हम अगर कह दे गरीबी हटाओ तो हमने कत्ल कर दिया। वाह 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 वाह, कर जाने। जय श्री राम दोस्तों, यह डिबेट वीडियो आज तक की सो हल्ला बोल की है, जिसे अंजना ओम कश्यप मैम डिबेट करती है। यह डिबेट वीडियो बीजेपी के प्रवक्ता, सपा पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच थी। इन चारों प्रवक्ताओं में बहुत ही जोरदार बहस हुई और अंजना ओम कश्यप और ऑडियंस के तीखे सवालों ने इस डिबेट का आनंद और बढ़ा दिया। उम्मीद करता हूँ कि यह डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।